हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आज हम लोग सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग आपको हमारी वीडियो मिलने वाली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जो हमारा टॉपिक है उस पर आपको हमारा सेकंड पार्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग रोज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से। तो आज हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वेद। यानी कि हमारा जो 4 वेद है उसमें से हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उसका नाम क्या है, ग्रामा। तो ग्रामा जो है वो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। फिर 12th देखें, ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच किंग फर्स्ट स्टेबलाइज्ड लोकल सेफ्टी गवर्नमेंट। तो हमारा जो मेडिवल इंडिया है, हमारा इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो यहाँ पर हमारा मेडिवल यानी कि बीच का, तो जो हमारी इंडियन की मिडल हिस्ट्री थी उसमें जो हमारा ऐसा कौन सा किंग था, जो हमारे कौन से किंग थे जिन्होंने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेबलाइज करा था, तो वो कौन है, चोलास। तो हमारे सदर्न पार्ट में इंडिया के सदर्न पार्ट में हमें मेडिवल इंडिया में एक किंगडम था चोलास। तो चोलास जो थे उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करा था। तो ये हमारे 11 और 12 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 13 और 14 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना 13th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में क्या है हमारा, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो है 1600 ईस्वी। और ईस्ट इंडिया कंपनी वो किन्होंने एस्टेब्लिश करा था, ब्रिटिशर्स ने। ओके, तो 1600 ईस्वी यानी कि 1600 ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, फिर हम लोग देखें हमारा 14th क्वेश्चन, तो विच चार्टर एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज टू मेक बाय लॉ रूल्स रेगुलेशंस इन कन्फर्मिटी विद द ब्रिटिश लॉज। तो हमें बताना है इसमें कौन सा चार्टर है ऐसा जिसने ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसीज हैं उसमें ब्रिटिश गवर्नर्स को अधिकार दिया है लॉ रूल रेगुलेशन बनाने की, किसकी कन्फर्मिटी में, ब्रिटिश लॉज की कन्फर्मिटी में। यानी कि वो ब्रिटिश लॉ जो है वो उसे वेरीफाई करना चाहिए, यानी कि उसे कंफर्म करना चाहिए, जब भी वो लोग लॉ बना पाएंगे। और इन्हें ये पावर कब दी गई, ये चार्टर ऑफ 1726 में। ओके, तो ये हुआ हमारा 13th और 14th क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 15th और 16th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में क्या है, हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो बंगाल जो है हमारा उसके अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट यानी कि एक साथ 2 गवर्नमेंट किसने शुरू करी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, फिर हम लोग 16th देखें, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये हमें एक याद रखने वाली बात है। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर में फर्क होता है। तो हाँ, अगर हमसे क्वेश्चन करा जाए हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। और अगर हमारा क्वेश्चन होगा हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये वो हमारा 15th और 16th क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 17th और 18th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना 18-17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन में क्या है, विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारी संवैधानिक हिस्ट्री है, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, तो मैं हिंदी में बताता हूँ, जो हमारी संवैधानिक इतिहास है उसमें सबसे पहला हमारा रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि हाथों से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट क्या है, हाथों से नहीं मतलब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट क्या है, तो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 18 देखें, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस एक्ट ने इंडिया में सबसे पहले क्रिएट करा था, तो वो कौन सा एक्ट है, चार्टर एक्ट
1833, यानी कि हमारे जो चार्टर एक्ट है जो कि कौन से सन में आया था, 1833 में आया था। ओके, दोबारा रिवाइज करते हैं, कौन सा एक्ट है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किस एक्ट ने इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिएट करा था, यानी कि बनाया था। तो वो कौन सा एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833। तो ये हमारा 17 और 18 क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं 19 और 20 क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा 19th और 20th क्वेश्चन, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग देखते हैं विच क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि किसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया था। तो यानी कि इसमें मैं एक्ट लिख देता हूं, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है इसका आंसर, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये बार बार हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ रहा है। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो कि हमारे ब्रिटिशों के रूल को जैसे लोग लड़ाई करने लग गए थे वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसे सुधार लाने के लिए उसमें रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, जैसे कि हमने पीछे भी बात करी है और हाँ हम लोग अभी भी देख रहे हैं। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को का भी निर्माण करवाया था उसमें। ओके, तो निर्माण कराने का मतलब सबसे पहले एक एक्ट में लिखा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा। ओके, फिर हम लोग देखें 20th क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी कि जो हमारी सबसे पहली लॉ कमीशन है वो इंडिया में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए अपॉइंट हुई थी। और किसके अंदर अपॉइंट हुई थी, किस चेयरमैनशिप के अंदर अपॉइंट हुई थी, हमें वो बताना है। तो वो लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप में अपॉइंट हुई थी। तो रिवाइज करते हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन, यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन जो है हमारी इंडिया की, वो इंडिया के अंदर अपॉइंट हुई थी। ओके, इंडिया के अंदर अपॉइंट हुई थी सबसे फॉर कोडिफिकेशन के लिए ऑफ लॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी कि लॉज किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, लॉर्ड मैकॉले के चेयरमैनशिप के अंदर। तो ये हमारे हो चुके हैं आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक नई बुक पढ़ेंगे हम लोग, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बुक हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, जीके। ये बुक हमारी जीके की होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग जीके के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। हर रोज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, प्रीएम्बल एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारत की प्रस्तावना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन, यानी कि बदलाव, कि उसमें क्या अमेंडमेंट लाए गए, क्या चीज़ घटाई गई, जोड़ी गई, वो सब अमेंडमेंट में आ जाता है। ओके, हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पर्सन फॉन्डली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि प्रेम सहित, फॉन्डली का मतलब प्रेम सहित, प्यार से माना जाता है चीफ आर्किटेक्ट, यानी कि मुख्य आर्किटेक्ट किसे कहते हैं हम लोग, जो कि हमारे किसी भी चीज की फ्रेम बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो क्या माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार करा। तो इसीलिए लोग उन्हें प्रेम सहित क्या बुलाने लग गए, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम लोग बुलाते हैं सेकंड क्वेश्चन को, फर्स्ट अटेम्प्ट इन वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जिसने एक
जिसने हमारा वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था, यानी कि पहले कोशिश करी थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने की, यानी कि स्थापित करने की। और फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब और उसने पहली बार बनाया था ये सबसे पहले। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी जिससे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। तो ऐसी कौन सी कंट्री है? अमेरिका है। तो हम सबको पता है जो हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने बड़े से लेकर छोटे सारे टाइप की कंट्रीज पर राज करा है। तो जैसे ही अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद होती है तो उसने हमारा क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है संविधान को बनाना। उसका प्रमुख काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो वो हमारे किस कंट्री ने करा सबसे पहली बार? अमेरिका ने करा। और एक ध्यान रखने वाली बात और है, जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी अमेरिका का है, और जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा पहली कोशिश एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की, इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की भारत के लोगों ने भी प्रयास करा था, जो कि एक कमेटी के द्वारा हेड करी गई थी, हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू। जो कि देखिए, एक हमारा अटेम्प्ट था जो कि इंडियंस ने करा था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का एक कमेटी के अंतर्गत, जो कि मोतीलाल नेहरू ने हेड करी थी। तो अब हमें बताना है विच इज नोन एज, तो कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल, विच इज नोन एज। तो हमें यहाँ पे मोतीलाल नेहरू का नाम नहीं बताना है, हमें यहाँ पर कमेटी का नाम बताना है कि जो कमेटी थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा हेड करी गई थी, उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है नेहरू रिपोर्ट। ओके, फिर हम लोग देखें अपना फोर्थ क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब लिखा गया था तो उसका जो हमारा विचार था वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत करा था? तो वो एम.एन. रॉय ने करा था। तो एम.एन. रॉय का पहले नाम क्या था? महेंद्र नाथ भट्टाचार्य। लेकिन लोगों ने जो लोग थे वो उन्हें आते आते आगे बढ़ते बढ़ते समय में एम.एन. रॉय के नाम से बुलाने लग गए, तो उनका नाम फिर एम.एन. रॉय ही पड़ गया। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज गिवन बाय। यानी कि जो हमारा प्लान है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट करने का, जो हमारा प्लान है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट करने का, वो ताकि हम लोग एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ कर सकें इंडिया के लिए, जो कि किसने हमें दिया है? गिवन बाय। तो एक बार दोबारा से समझते हैं। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो प्लान है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट करने का, जिससे हम लोग एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं इंडिया के लिए, वो हमें किसके द्वारा मिला गया है? तो हम लोग देखें द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा हमें क्या मिला गया है? एक हमें प्लान मिल गया है जिससे कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो फिर देखें हम, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। यानी कि जो हमारा कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज यानी कि स्थानीय असेंबली। तो जो हमारी स्थानीय यानी कि रीजनल असेंबलीज जो होंगी वो उनके द्वारा इलेक्ट करे जाएंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन।